लक से ना ओझल हो जाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे मॉडल पेपर या गेस पेपर की, जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने जा रही हैं। तो मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान के गेस पेपर या मॉडल पेपर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा मेरे इस YouTube चैनल पे। तो कृपया प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे BA थर्ड सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर? थर्ड, जो तीसरा सेमेस्टर है ना, उसके हिंदी साहित्य का जो पेपर होगा, इस पेपर का नाम होगा आधुनिक काव्य। उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की बात करेंगे। साथ में मैं आपको पाठ्यक्रम भी बताऊंगा, सिलेबस और नया पैटर्न क्या है इस बार यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर का रखा है, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो से बहुत अधिक फायदा होगा। क्या होता हमारे अनुमानित क्वेश्चन आ जाए, आपको पेपर का पैटर्न का भी पता चल जाए और आपको सिलेबस का भी नॉलेज हो जाए प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान देना, 2025 नया पैटर्न BA द्वितीय वर्ष का जो थर्ड सेमेस्टर है ना, उसके हिंदी साहित्य जिसके पेपर का नाम होगा आधुनिक काव्य, उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपनी है, अपने स्वभाव से जियो, अपने स्वभाव से जियो। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, जो कि प्रश्न पत्र 120 अंक का होगा प्यारे विद्यार्थियों। वैसे बता दूं मैं कि आपका हिंदी साहित्य या भूगोल या आप कहोगे राजनीति विज्ञान या इतिहास या समाजशास्त्र, इन सभी के पेपर है वो 150 अंकों के होंगे, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन है वो तो होगा 30 नंबर का। इसमें आप देखोगे हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास में 30 नंबर का तो इंटरनल होगा, जो आपके महाविद्यालय में जो आपको लेक्चरर पढ़ा रही हैं वो आपका आंतरिक मूल्यांकन करेंगे 30 अंकों का। जबकि लिखित पेपर जो यूनिवर्सिटी करवाएगी वो होगा आपका 120 अंक का। तो कुल कितने होंगे? 150। हाँ, ये जरूर है कि भूगोल, कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें हो सकता है कि प्रैक्टिकल के नंबर अलग से एक प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन भी होगा उसका, उसके नंबर, लेकिन टोटल है वो 150 ही होंगे। जबकि हिंदी, राजनीति विज्ञान, इनमें आप देखोगे कि 30 का तो इंटरनल होगा आंतरिक मूल्यांकन और 120 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न 2025। वैसे तो ये एग्जाम है दिसंबर 2024 के, लेकिन विश्वविद्यालय थोड़ा लेट चल रहा है, जो कि अब करवा रहा है मार्च 2025 में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 पेपर पैटर्न। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, याद रखना, खंड ए, खंड ब और खंड स। ये कह सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है। पाठ्यक्रम है ना वो 5 इकाइयों में, पाठ्यक्रम में 5 इकाइयां होंगी। सिलेबस है ना वो 5 यूनिटों में ही बटा होगा अपना, लेकिन पेपर में खंड 3 होंगे। ये और बता देता हूं, यह आप देखोगे नियमित और
आप देखोगे स्वयं पाठी रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए यही रखा है पैटर्न यूनिवर्सिटी ने, ठीक है ना। तो याद रखना, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप स्वयं पाठी प्राइवेट हो, चाहे नॉन कॉलेजिएट जिनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो खंड ए सेक्शन ए, कुल 10 प्रश्न होंगे आपके पेपर में, आपको सभी करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस खंड के उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, ये लिखा है यूनिवर्सिटी ने परीक्षा योजना की रूपरेखा में, ठीक है। और आप देखोगे 1 से 5 तक के प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। इस बार ही शुरू किए 5 ही क्वेश्चन, जो कि 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे। कहने का लव रिक्त स्थान भरने होंगे इसके अंदर। ये तो आपके खंड ए या ये कहो सेक्शन ए, ठीक है ना। जो कि ये ध्यान रखना, इसके अंदर वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों कोई गेस नहीं लगता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। लेकिन मैं अपने अनुभव से और ये बता दूं, जो हिंदी साहित्य के लेक्चरर है ना, उनसे राय लेकर के, हिंदी साहित्य के जो एक्सपर्ट है ना, उनसे राय लेकर के सलाह मशुरा करके ही ये गेस पेपर बनाया गया है। ये मत सोचना कि सर तो राजनीति विज्ञान के हैं, हिंदी साहित्य कैसे बना रहे हैं। मैंने उनसे अच्छी चर्चा की है, उन्होंने ही अपने अनुभव और नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन बताए। उसके बाद में मैंने भी अपना अनुभव जोड़ा है, जो इतनी सालों से पढ़ाने का जो अनुभव है, उसके आधार पर ये गेस पेपर बनाया है प्यारे विद्यार्थियों, पीछे के वर्षों के पेपर भी देख करके। तो इसमें आपको ये मानो कि छोटे क्वेश्चनों में सभी कवियों का जीवन परिचय पढ़ना है, चाहे वो आप टेक्स्ट बुक है तो उसके माध्यम से पढ़ सकते हो। हालांकि 1 वीक में भी शुरू में छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो, उनमें से भी आ सकते हैं। या फिर आप नेट के ऊपर सर्च करके आपके सिलेबस में जो कवि दे रखे ना, उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, क्योंकि उनके जीवन परिचय से, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख कविताएं, उनके पात्र है, उनकी कोई विशेषता है, उनकी काव्यगत शैली है या उनकी प्रवृत्तियां हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए सभी कवियों का जीवन परिचय तो प्यारे विद्यार्थियों जरूर देख लेना, ठीक है ना लाडलो। आगे ना समझ में। तो 1 से 5 तक के प्रश्न बहुवैकल्पिक एवैसद न्यू टाइप होंगे, ध्यान रखना, पॉजिटिव टाइप के। और 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे, तो वो तो आपको स्वयं ही तैयार करने होंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे खंड ब सेक्शन बी, कुल 5 प्रश्न और 5 उनके विकल्प अथवा होंगे। कहने का मतलब इसके अंदर आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे, एक मेन एक उसके अथवा में, जबकि आपको एक चुनते हुए 5 करने हैं। कितने करने हैं? 5। इस खंड के उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। खंड बी की बात कर रहा हूं और एक क्वेश्चन 8 अंक का होगा, ठीक है ना। 5 × 8 = 40 अंक का होगा खंड ब। ये तो होगा नियमित विद्यार्थियों के लिए, ये तो नियमित विद्यार्थियों के लिए। जबकि बता दूं स्वयं पाठी जो नॉन कॉलेजिएट है ना, उनके लिए ये क्वेश्चन 8 का न होके 11 का होगा, क्योंकि उनका आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल नहीं होगा, उनका सीधे ही ये मानो 150 नंबर का पेपर होगा। कुछ समझ में आया क्या? रेगुलर वालों के लिए तो 8 अंक का होगा ये क्वेश्चन बी सेक्शन में, जबकि प्राइवेट स्वयं पाठी है ना, उनके लिए 11 अंक का होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें व्याख्याएं होंगी, गौर करना, और कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, क्योंकि पहली यूनिट में व्याख्या थोड़ी होगी, क्वेश्चन ही तो बनाएंगे, सेकंड यूनिट में बना सकते हैं। जबकि व्याख्याएं 3rd यूनिट से, 4th यूनिट से, 5th यूनिट से, हाँ सेकंड से भी बना सकते हैं, जो कि 3rd यूनिट में आगे हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे।
थर्ड यूनिट में 2 नंबर जो कवि है ना उसको जरूर तैयार कर लेना, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद में याद करना है 3 नंबर कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर ये प्रवास है, दिवस का अवसान है, दुखिया के आंसू एक बूंद, इनसे आपकी व्याख्या आने की संभावना है। चौथी यूनिट है ना उसके अंदर 1 नंबर कौन है, याद रखना जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में 2 नंबर कौन है इसके अंदर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद में चौथी यूनिट में आप देखोगे 1 नंबर जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में आप देखोगे 1 नंबर पे इसके अंदर आप देखोगे 5 यूनिट के अंदर, हाँ जी चौथी यूनिट के अंदर 2 नंबर पे आपको तैयार करना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही। 5 यूनिट पे 1 नंबर पे तो एग्ये, और उसके बाद में 4 नंबर पे आप देखोगे भवानी प्रसाद मिश्र। इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है व्याख्याएं। प्यारे विद्यार्थियों बस इतना याद रखना, व्याख्या करते समय सप्रसंग है ना वो अच्छी तरीके से लिख देना, क्योंकि व्याख्याएं कोई सही तरीके से चेक नहीं करता, उनको नहीं पढ़ता। सप्रसंग में ही आपके नंबर डिसाइड हो जाते हैं। तो उस समय कवि का नाम, उसकी कविता, उससे संबंधित कोई विशेष बात है वो आप प्रसंग में जरूर लिखना, और उसके बाद में व्याख्या कर देना। व्याख्या चाहे 2 कॉपी लिख देना एक प्रकार से, और विशेष बता देना, जो कि व्याख्या में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना। हाँ कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे इकाई 1 में आ सकता है भारतेंदु युग से आ सकता है, छायावाद से आ सकता है, नई कविता की विशेषता पूछ सकता है। सेकंड यूनिट से भी क्वेश्चन बना सकता है, चाहे आप देखोगे रश्मि रथी जो है ना कविता किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की, उसका केंद्रीय पात्र करण की चारित्रिक विशेषताएं पूछ सकता है। इस कविता का महत्व पूछ सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि खंड ब सेक्शन बी में व्याख्याएं भी दे सकता है वो 5 और 5 उसके अथवा में 10, और हो सकता है वो 4 व्याख्याएं 4 उसके अथवा में 8, और हो सकता है वो आपको 2 क्वेश्चन भी दे सकता है पहली यूनिट से। ये तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पहली बार यूनिवर्सिटी इस पैटर्न से एग्जाम करवा रही है, तो ये तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सिलेबस में तो उन्होंने 5 प्रश्न होंगे ऐसे दे रखा है। ठीक है ना, समझ गए प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे व्याख्याएं आने की पूरी संभावना है, तो हो सकता है क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद में आगे देखो खंड से सेक्शन सी कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम कितनी इकाइयों में बंटा है 5 में, जिनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। लड्डी कितना करना है, 3 ही प्रश्न करना है 5 में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि 3 × 20 नंबर का एक होगा, बराबर 60 अंक का होगा। खंड से सेक्शन सी गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि प्राइवेट वालों के लिए ये 20 की जगह 25 अंक का होगा। एक क्वेश्चन 25 है, 1 का होगा, ध्यान रखना, जो कि 25 × कितने हो गए 3 75। ये रेगुलर वालों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, वैसे पैटर्न एक ही है, बस केवल रेगुलर वालों के लिए आंतरिक मूल्यांकन इंटरल होगा 30 अंक का, जबकि स्वयं पाठी NC नॉन कॉलेजिएट जो हैं प्राइवेट है ना, उनका आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, सीधे ही 150 का पेपर होगा 150 अंकों का। जबकि नियमित रेगुलर जो विद्यार्थी है ना, उनके आंतरिक मूल्यांकन रखा है 30 नंबर का, और लिखित पेपर रखा है 120 नंबर का, कुल योग होगा 150 अंक। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कितने खंड होंगे 3, खंड ए, खंड ब और खंड से।
सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब हमें ये देखना है कि खंड से सेक्शन सी में मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानो कि 60 नंबरों का सवाल है, प्राइवेट वालों के लिए 75 अंकों का सवाल है। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्सन बता रहा हूँ 2025, जो कि अच्छे व्याख्याता हिंदी के लेक्चरर से डिस्कस करने के बाद और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं और साथ में आपको सिलेबस भी दिया गया है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, और मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं ये सभी पर्सन अनुमानित है, गेस पेपर है, ये मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। जबकि खंड ए में तो आपको छोटे क्वेश्चन तैयार करने हैं, खंड बे में आपको व्याख्याएं तैयार करनी है, हो सकता है कुछ पर्सन भी आ जाए पहली यूनिट और सेकेंड यूनिट से, और थर्ड यूनिट है ना उसका ही गेस पेपर बन सकता है। तो मैंने यहां पर हिंदी साहित्य के व्याख्याता लेक्चरर से सलाह मशूरा करने के बाद और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं अपने अनुभव के आधार पर। देखो, जो कि कुछ यूनिट में मैंने 2-3 बना दिए, कुछ यूनिट में 1 बना दिया। आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपको महाविद्यालय में टीचर ने अच्छी तरीके से पढ़ाया है तो उनके नोट्स होंगे, हो सकता है आपके पास टेक्स्ट बुकें होंगी, हो सकता है आपके पास पासबुक होगी और हो सकता है आपके पास 1 वीक सीरीज होगी। हाँ सर यही है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि विद्यार्थी 1 वीक सीरीज से ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। जो वो सोचते हैं 1 वीक ले आएंगे, उनसे थोड़ा सा पढ़ा और तैयार। ना जी ना, 1 वीक सीरीज से नॉलेज नहीं बढ़ता है, बस आपको पास करवाने में वो हेल्प कर सकती है, जबकि आपको टेक्स्ट बुकें पढ़नी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, चलो तो देखो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नंबर 1 पहली यूनिट से ध्यान रखना, छायावाद की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रमुख कवियों का वर्णन कीजिए। हाँ जी, आप ये मत सोचना कि सर ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है भी तो 20 अंकों का, तो बड़ा आएगा निबंधात्मक, 500 शब्दों में उत्तर देना है लड्डी। ठीक है ना, तो इसलिए इतना बड़ा ही आएगा। पूरी उम्मीद है छायावाद का क्वेश्चन आने की, तो इसे तैयार कर लेना। वैसे आपका सिलेबस बहुत बड़ा है प्यारे विद्यार्थियों, पहली यूनिट में टॉपिक भी बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हमने ये मानो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं। या फिर इसकी जगह प्रगतिवाद का वर्णन आ सकता है, गौर कर लेना, उसकी प्रवृत्तियां आ सकती है। फिर आपको पूछेगा रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूप, निष्पत्ति एवं साधारणीकरण को समझाइए। साधारणीकरण को समझाइए, तो रस से लेकर के क्वेश्चन आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। या फिर इसकी जगह पूछेगा तो प्रमुख विमर्श बताइए, उनकी व्याख्या पूछ सकता है, जो कि आपके सिलेबस में 3 है, स्त्री, दलित और दिव्यांग। तो इसमें जो आप दलित है ना, केवल 1 भी पूछ सकता है इसमें, और चाहे तो ये क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में भी निकाल सकता है प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, प्रमुख जो विमर्श है ना उसमें 1 भी दे सकता है, चाहे वो स्त्री दे या दलित दे या दिव्यांग दे, दलित की ज्यादा संभावना है। और वैसे बड़े क्वेश्चनों में सभी को पूछ सकता है, तो इनको तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। एक छायावाद और एक रस वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। हालांकि पहली यूनिट में टॉपिक तो बहुत है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हमने इन क्वेश्चनों को अति महत्वपूर्ण माना है, जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना। सेक्शन सी है ना, खंड सी, उसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद देखो सेकंड यूनिट में 3 नंबर रामधारी सिंह दिनकर की रचना, जो कि एक सेकंड यूनिट में रश्मि रथी की मूल भावना स्पष्ट करते हुए इसकी भाषागत व शैलीगत विशेषताएं और इसकी प्रासंगिकता बताइए।
पूरी 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 संभावना है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, ठीक है ना। तो सेकंड यूनिट में तो आप इस एक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें एक ही है आपके सिलेबस में, जो कि रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर लोक भारती प्रकाशन है ना, उसका ही आपके सिलेबस में रखा है, याद रखना। उसके बाद में 4 नंबर जो कि थर्ड यूनिट से है, ये मैंने यूनिट लिख दिए यहां पे, क्यों यूनिट के अनुसार आप तैयार कर सकते हो। देखो जो कि आप देखो थर्ड यूनिट में भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत निज भाषा उन्नति अहि कविता का मूल कथ्य अपने शब्दों में लिखिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। या फिर इसकी जगह आ सकता है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है, उनकी प्रमुख रचनाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको तैयार कर लेना दोनों क्वेश्चनों को। उसके आने को चौथी यूनिट से नंबर 5 संध्या सुंदरी कविता में निराला, कौन से निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ छायावादी शिल्प को भी काम में लिया है, स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब यही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। उसके बाद देखो इसमें 6 नंबर जो कि सुमित्रानंद पंत जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पंत जो है ना वो प्रकृति के सुकुमार कवि है। कौन, सुमित्रानंद पंत, जो कि ध्यान देना इसे स्पष्ट करना है आपको। या फिर महादेवी वर्मा साहित्यिक परिचय और विरह वेदना पर प्रकाश डालिए। तो महादेवी वर्मा का क्वेश्चन भी आ सकता है, तैयार कर लेना इसको भी। उसके बाद देखो 5 यूनिट में 7 नंबर आगे की काव्यगत प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर नागार्जुन की कविता प्रेत का बयान का मूल भाव बताइए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जो आप देख रहे हो मैंने यूनिट के अनुसार भी बना दिए, कुछ उसमें अथवा भी लिखे हैं। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सेक्शन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, वो बहुत अच्छा जाएगा आपका इन क्वेश्चनों को। और अगर सेक्शन बी खंड ब में अगर वो क्वेश्चन बनाता है तो इन्हीं में से आने की संभावना होगी। और जो व्याख्याएं करोगे ना तो उस समय भी ये कवि आपके काम आएंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी 1 वीक सीरीज या पासबुक या टेक्स्ट बुक या फिर आपके टीचर के जो नोट्स बनवाए हुए हैं आपके अच्छे से, उनको भी उनमें से इनको तैयार कर सकते हो। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, समझ गए ना। तो मैंने केवल ये मानो कि खंड से सेक्शन सी के ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। खंड ए आपको ही तैयार करना है, खंड ब भी आपको ही तैयार करना है। मैंने कुछ गाइडेंस जरूर कर दी आपको कि किस तरीके से व्याख्या करनी है, प्रसंग है ना वो अच्छी तरीके से लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। छोटे क्वेश्चन कहाँ से तैयार करने आपको, टेक्स्ट बुक से तैयार करने या नेट से तैयार करने। जो कवि है ना उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कविताएं, उनके भाव है, मूल संवेदना है, या फिर उनसे संबंधित कोई विशेष बात है ना, कथन। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो कहनो राष्ट्र कवि किसको माना जाता है। वहीं आप देखो छायावाद में ब्रह्मा विष्णु महेश किसको माना जाता है। उस तरीके से इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो अब देखो नोट, कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है,
गेस या मॉडल पेपर है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं बनाया, मैंने तो केवल ये अनुमानित प्रश्न बनाए हैं जो आपको पेपर में मिलने की पूरी संभावना है। गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि नए पैटर्न के आधार पर पहली बार बना रही हैं, तो संभवतः इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आने के जरूर आपको मिलेंगे पेपर में, ठीक है ना। अब देखो, मेरा उद्देश्य थारी सफलता पाठ्यक्रम आधुनिक काव्य। अगर आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है, क्योंकि कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो आपके पास सिलेबस होना जरूरी है। पाठ्यक्रम का तो पता होना चाहिए ना कि हमारे पाठ्यक्रम में है क्या क्या, कि बीए 3rd सेमेस्टर में हिंदी साहित्य आधुनिक जो काव्य पेपर का नाम है उसके अंदर पैटर्न क्या है, और साथ में आपको उसका सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सिलेबस के ऊपर भी चर्चा कर देता हूँ, जो आपकी व्याख्या में उनमें काम तो आएगा कि हमारे कौन से कवि, उनकी कौन सी कविताएं, कौन सी रचनाएं, तो इन तरीके से तैयार कर सकते हो। तो 5 यूनिटों में बंटा हुआ है आपका सिलेबस, तो देख सकते हो। यूनिट 1 आधुनिक कविता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, समकालीन कविता। नई कविता की विशेषता आ सकती है, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, तो देख लेना इसको। वैसे छायावाद और प्रगतिवाद को ज्यादा देखना है, ठीक है ना। वैसे पूछने को शुरुआती करता है तो भारतेंदु युग से भी क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद में काव्य रूप, बिंब, प्रतीक, उसके बाद में रस का स्वरूप, निष्पत्ति एवं साधारणीकरण, ये तीनों एक ही बात है, याद रखना, साथ में मिलके आएगा क्वेश्चन। रस का आएगा तो स्वरूप पूछेगा, निष्पत्ति पूछेगा और उसका साधारणीकरण पूछेगा। इसको तैयार कर लेना, मोस्ट में माना है ना हमने इस क्वेश्चन को। उसके बाद में प्रमुख विमर्श, स्त्री, दलित और दिव्यांग, ये पहली यूनिट है। देख लो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे देखा जाए तो पहली यूनिट बड़ी बना दी, बहुत सारे टॉपिक है, गेस लगे तो भी कैसे लगे प्यारे विद्यार्थियों, हम भी झिझकते हैं कि किस तरीके से मोस्ट क्वेश्चन बनाए जाए जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के काम आ सके। उसके बाद देखो आगे, सेकंड यूनिट रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर, लोक भारती प्रकाशन। हाँ, इसमें एक ही कविता रखी है रामधारी सिंह दिनकर की, जो कि रश्मि रथी। इसको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इसमें से तो व्याख्या भी आएगी और क्वेश्चन भी आएगा। थर्ड यूनिट में देखो, अब थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, फिफ्थ यूनिट में आपके 5 कवि रखे हैं और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी है। जैसे कि थर्ड यूनिट में नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, चूर्ण अमल वेद का भारी, निज भाषा उन्ति अहि, ये इनकी रचनाएं हैं। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, के कई परिताप, सखी वे मुझसे कह कर जाते, दोनों ओर प्रेम पलता है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपके सिलेबस में दे रखी है। 3 नंबर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, दिवस का अवसान, दुखिया के आंसू एक बूंद, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। नंबर 4 सोहन लाल द्विवेदी, रे मन, खादी गीत, वंदना। 5 नंबर है श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी, दूसरा स्वर्ग। उसके बाद में चौथी यूनिट के अंदर आपके 5 कवि। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, पोला की प्रतिध्वनि, बीती विभावरी, परले की छाया। 2 नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी प्रमुख कविताएं हैं कौन तुम शुभ्र, किरण वसना, गीतिका, और जूही की कली, परिमल, और संध्या सुंदरा अप्सरा, ये प्रमुख इसकी कविताएं हैं। उसके बाद में 3 नंबर है सुमित्रानंद पथ, जो कि मौन निमंत्रण, एक तारा, नौका विहार, गुंजन, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। 4 नंबर महादेवी वर्मा, जो कि इनकी प्रमुख कविताएं हैं जो तुम आ जाते एक बार, निहार, तुम मुझसे प्रिय फिर क्या परिचय, निर्जा, मैं नीर भरी दुख की बदली, यामा, ये इनकी प्रमुख कविताएं जो आपके सिलेबस में दे रखी है। अच्छी तरीके से सुन लेना प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये छोटे लिखे हुए नहीं दिख रहे ना तो आप मेरी आवाज से मौखिक सुन सकते हो। उसके बाद में नंबर 5
सुभद्रा कुमारी चौहान, जीवन फूल, कोयल, उल्लास, इसका रोना, ये प्रमुख इसकी कविताएं या रचनाएं। उसके बाद में 5 यूनिट में जो कि आगे, इसमें भी 5 ही ध्यान रखना। नदी के द्वीप, कलंगी बाजार की। उसके बाद में नंबर 2 है नरेश मेहता जो कि माँ, वृक्षत्व, किरण, उसके बाद में धनुए। उसके बाद में 3 नंबर पे है नागार्जुन, प्रेत का बयान, यह दंत रहित मुस्कान, ये दंत रहित मुस्कान। उसके बाद में 4 नंबर है भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी कविताएं हैं गीत फरोश, कहीं नहीं बचे। और 5 नंबर पे है ओम पुरोहित कागद जो कि इसकी प्रमुख कविताएं हैं पूछती है बेकटू, तपती रुख, क्यों भटकती है, हराकर देगी बरसों जल, ये प्रमुख कविताएं हैं। तो 5 यूनिटों का मैंने यहां पर सिलेबस भी लिखा है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख करके इसे तैयार कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन अनुमानित है। और अंत में यही कहूंगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो सेमेस्टर 3 बीए सेमेस्टर 3 हिंदी साहित्य का जो पेपर दे रहा है उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। ये अनुमानित है, मैंने पेपर का नया पैटर्न बता दिया, किस तरीके से 3 खंड आएंगे। उसके बाद में पाठ्यक्रम की 5 इकाइयां कौन कौन सी होगी यूनिट, और जो कि सेक्शन सी खंड 6 में मोस्ट इंपोर्टेंट बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं उनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और अंत में यही कहूंगा, सदा मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो अपने लिए और अपनों के लिए। और अंत में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया